एआई मानव द्वारा बनाई गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इंसान के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। आज इंसान एआई पर इतना डिपेंड हो गया है कि छोटे से छोटे काम में भी एआई की हेल्प लेनी पड़ जाती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एलेक्सा या फिर चैट जीपीटी को माना जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये एआई जिस पर लोग आज आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, इसका इन्वेंट किसने किया, या कैसे एआई समय के साथ साथ एडवांस और भी एडवांस होते जा रहा है, और क्या एआई फ्यूचर में इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। सो इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए लेट्स बिगिन आज की वीडियो। रेवोल्यूशन ऑफ एआई। किसी भी आविष्कार को बनाने से पहले उस आविष्कार का विचार आना जरूरी है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि एआई का विचार हिंदू ग्रंथों से ही आया है। जैसे रामायण में रावण के कई सारे यंत्रों और तकनीकों के बारे में उल्लेख किया गया, जो बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल को दर्शाती है, जिन्होंने एआई के विकास की दिशा में एक मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन आज से लगभग 74 साल पहले ब्रिटेन के एलन ट्यूरिंग ने सन 1950 में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विचार दिया, और एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट पेश किया, जो ये निर्धारित करने के लिए था कि क्या मशीनें मानव जैसे ही बुद्धिमान व्यवहार कर सकती हैं। इस दौरान ट्यूरिंग ने एक नॉर्मल चेस प्रोग्राम भी बनाया, जो कंप्यूटर में चेस का गेम खेलने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसकी ऑफिशियल शुरुआत 1956 में हुए एक सम्मेलन में हुई, जिसको अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में करवाया गया था, जिसमें कई महान वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, जिसमें प्रमुख एलन ट्यूरिंग, जॉन मैककार्थी, मार्विन मिन्स्की, एलन न्यूएल थे। एआई का इस्तेमाल सबसे पहले एक कंप्यूटर गेम में किया गया था, जो चेस खेल सकता था। फिर कुछ समय के बाद इसे दूसरे गेम्स में भी यूज किया जाने लगा, और 1960 से 1970 के दशक में पहला सिंबॉलिक एआई का निर्माण हुआ, जो भाषा और तर्कों पर आधारित था, और इसमें समय के साथ और कई छोटी छोटी सफलताएं मिलती गई। लेकिन एआई का रेवोल्यूशन आया सन 2000 के बाद, क्योंकि इस दौरान डीप लर्निंग के ग्रैंडफादर कहे जाने वाले जॉफ्री हिंटन ने बैक प्रोपेगेशन तकनीकों को प्रचलित किया, जिसके कारण न्यूरल नेटवर्क को समझने में और आसानी हो गई, जिससे नेटवर्क में किसी एरर को वापस भेजकर उन्हें सुधारने में मदद मिली। यानी अब एआई खुद यूजर के बिहेवियर को समझकर अपने आप को खुद ही अपडेट कर सकते थे। टाइपिंग में ऑटो करेक्ट या ऑटो सजेस्ट, ये डीप लर्निंग मॉडल के कुछ एग्जाम्पल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डीप लर्निंग मॉडल पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करो डीप लर्निंग, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि इतना सब कुछ एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। आज यानी अभी एआई इतना एडवांस हो गया है कि पहले जिन कामों को करने में कई घंटे या हफ्ते लग जाते थे, वो आज हमारी आंखों के सामने चुटकियों में एआई करके हमें दे देता है। चाहे वो वॉइस डबिंग हो या एडिटिंग, सब चुटकियों में हमें मिल जाता है। अब सवाल यह है कि क्या एआई इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। दरअसल ये सवाल हमारे लिए नया नहीं, बल्कि इस तरीके के सवाल तब से पूछे जा रहे हैं जब से एआई इस दुनिया में अस्तित्व में आया। और हाल ही में अमेरिका के ग्लैडस्टोन ने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि एआई के कारण मानव सभ्यता पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाले खतरों से बचा जा सके। साथ ही इस रिपोर्ट में समाज में जागरूकता फैलाने और नए नियम बनाने जैसी बातों पर जोर दिया है। इस रिपोर्ट का अगर कंक्लूजन निकाला जाए, तब इससे इतना ही समझ आता है, एआई होने में तो एक प्रोग्राम ही है। अगर ये किसी गलत हाथों में लग जाए, तब ये मानव जाति के लिए इतने खतरनाक होंगे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिससे बचने के लिए कई सरकारें नए नए कानून बना रही हैं, और वैज्ञानिक लगातार इसकी सुरक्षा को और मजबूत बनाने में नए नए खोजें कर रहे हैं। सो गाइज, अगर मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय।